आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में हुए दरिंदगी के बाद आईएमए के तत्वाधान में आज ग्रेटर नोएडा में भी जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस के जो छात्र हैं और डॉक्टर हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। और जो दरिंदगी हुई है उसकी जो नाराजगी, उसकी जो आक्रोश है, वो सड़कों पे आज देखने को मिल रहा है। आईएमए जो एसोसिएशन है उसके तत्वाधान में ये जो मार्च है आयोजित किया गया है और इस मार्च में ग्रेटर नोएडा के जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। जो कोलकाता में दरिंदगी हुई है वो बहुत ही बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। उसी को लेकर छात्र मार्च कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। कोलकाता में हुए दरिंदगी को लेकर जो उबाल है वो सड़कों पे दिख रहा है आप लोग को। अभी हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष हैं और उनसे जानते हैं इस मार्च के माध्यम से क्या मांग है, इसके बारे में जानते हैं। क्या मांग है इस जो दरिंदगी हुई है? बिल्कुल हमारी एज ए डॉक्टर फ्रेटर्निटी ये मांग है कि उस परिवार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो एक कोशिश की जा रही है जस्टिस को डिनाई करने की, उस कोशिश को हमें विफल बनाना है। हमारा मकसद ये अभी सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं है जो हादसा इस बार हुआ है, हम भविष्य के लिए भी अपनी प्रोफेशन और नॉन प्रोफेशनल देश की बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं। खासकर हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए चाहते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन जोन घोषित किया जाए हॉस्पिटल्स को, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ ही देश में ये दुखद स्थिति है कि जब कोई हादसा होता है तभी सरकार जागती है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना घिनौना हादसा एक जरूरत बन गई है सरकार को जागने के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक कोशिश है डॉक्टर फ्रेटर्निटी की कि सरकार को अगले हादसे का इंतजार ना करते हुए, ठीक है, सख्त से सख्त कोई कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कोई कानून बनाना चाहिए। जब तक जितने लोगों ने ये क्राइम किया है उन सब लोगों को इस चीज में सजा मिलनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि इसमें एक अकेला बंदा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जो और लोग भी इसमें शामिल हैं, उन सबको अरेस्ट जल्द से जल्द करना चाहिए और उस बेटी को और उसके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। ये आपका जो आईएमए एसोसिएशन है ये कितना आसान्वित है? अभी जो मौजूदा सरकार है जिस तरीके का निर्णय ले रही है, कई दिन हो चुके हैं, अभी तक के जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसको लेकर कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, एज ए आईएमए और इनफैक्ट नॉट ओनली आईएमए, मेरे को लगता है कि देश में जो नॉन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग भी हैं, सब इस चीज से अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि जस्टिस डिनाई की जा रही है। ठीक है, अब किस लेवल पे हो रही है ये सब जानते हैं कि जो राज्य सरकार है या जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले इस चीज को सुसाइड बताया। ठीक है, तो ये चीज, इस क्राइम को कारपेट के नीचे डालने की कोशिश की जा रही थी। अगर जनता देश की नहीं जागती, अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग इसके ऊपर नहीं एक्शन लेते, तो ये क्राइम भी किसी इतिहास के पन्ने में अनजान उसमें क्राइम रिपोर्ट में चला जाता। ठीक है, कुछ घंटे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव लाया है कमेटी गठन का, उसको लेकर के क्या कुछ पक्ष है आप? देखिए, कमेटी बनाए सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका वेलकम करते हैं, बट ये कमेटी कोई ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होनी चाहिए कि भैया कमेटी बन गई, अब वो कभी अपना डिसीजन देगी, कब तक देगी, कब तक सजा मिलेगी। जैसे हमारे देश में अक्सर होता है कि कमेटियां गठित की जाती हैं मामले को रफा दफा करने के लिए, तो होपफुली कि ये कमेटी इस चीज के लिए ना हो कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। आज क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोग जो कलकत्ता में जो कांड, जो एकदम हादसा हुआ है, हमारी एक बहन बेटी ही थी। अगर कहें तो डॉक्टर नहीं, सिर्फ हमारी एक बहन बेटी है, डॉक्टर तो बाद में है, पहले एक बहन और एक बेटी है। उसके साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही निंदनीय हादसा है। हम सब उसके अगेंस्ट पूरा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं। पहले जो रेपिस्ट है, जो लोग हैं, उनको मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको जेल में डाला जाए। हम लोग के लिए एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी, हम लोग के लिए एक सीपीए जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट, अगर वो नहीं आता है तो कैसे सेफ है? अगर हमारा ही सेफ्टी नहीं है तो हम मरीजों का देखभाल कैसे करेंगे? इस डर में थोड़ी ना देखभाल करेंगे कि कल को कोई आए और मुझे मार के चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस डर को भगाना है। सबकी सेफ्टी जरूरी है, बहन बेटियों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग जब अकेले काम करती है 36 घंटे 48 घंटे, तो बहुत मेहनत होती है। लोगों को बस लगता है डॉक्टर है, बन गए हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन होती है। और हम अपने पेशेंट को हमेशा बहुत अच्छी से अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन कुछ लोग
हम भगवान नहीं है, हम सबको नहीं बचा सकते हैं। हमारे हाथ में अगर सब कुछ होता तो बात फर्क थी। कुछ ऊपर वाले के लिए छोड़ देते हैं। हम जो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं जो हमारे हाथों में नहीं है। तो हमारी सिर्फ सरकार से 2 मांगे हैं। पहला, जो रेप हुआ है उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और हमारी सेफ्टी के लिए एक कानून बनाया जाए कि कल को कोई भी ऐसा हादसा किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम इंसान हो, किसी के साथ ना हो सके। हुए दरिंदगी के बाद आज आईएएम के आह्वान पे ग्रेटर नोएडा में सड़कों पे जो है डॉक्टर्स और जो छात्र हैं वो आपको दिख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप सहाय हैं। अभी कुछ ही घंटों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन का प्रस्ताव दिया है, कितने आसान्वित हैं उसे लेकर आप लोग? देखिए, ऐसा है, ये बहुत समय से हम लोगों का डिमांड रहा है कि एक सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस होना चाहिए। आज तक इस पे कोई सुनवाई हुई नहीं है। गाजर दिखा दिखा करके लोगों को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को बरगलाते रहे हैं। शायद सरकार की आंखें तब खुलेगी जब इनको उतार के नीचे पटक दिया जाएगा। तो अभी जिस तरीके के अभी तक निर्णय लिए गए हैं, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, केंद्र सरकार के द्वारा हो, कुछ लोग का पक्ष भी आ रहा है कि राजनीति किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के, इस पे क्या कुछ राय है आपका? बंगाल में तो पक्की सी बात है कि राजनीति हो रही है, वरना इतने सारे लोग आकर के हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना, वैंडलिज्म करना और लोगों के हाथ पैर तक तोड़ दिए गए जूनियर डॉक्टर्स के, ये तो कोई आम जनता का काम हो नहीं सकता है। तो ये सोचने की बात है कि जिस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि संदेश खाली भी हुआ, और अब एक हमारी जो छोटी बेटी है जूनियर डॉक्टर जिसकी जान चली गई, निर्मम हत्या की गई, इसके बारे में और क्या कहेंगे? जहाँ के गवर्नर तक कह रहे हैं कि इस पे सोचना पड़ेगा, जहाँ मुख्यमंत्री एक महिला है, मुख्यमंत्री, और दूसरी बात है हाईकोर्ट भी इस चीज को अपनी गवाही में, अपनी निगरानी में सब कुछ करा रहा है। और ममता बनर्जी डेमोन्स्ट्रेट करने नीचे उतर रही है किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। वो चीफ मिनिस्टर है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला के एक मुख्यमंत्री रहते हुए वो भी लगातार कई सालों से रहते हुए ऐसी घटना हो रही है। और एक चीज देखिए, ये ऐसा क्राइम है जिसके आप, ये निर्भया कांड से भी ज्यादा बदतर हुआ है, जहां उसको मास रेप करके मार दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसका खुलासा शायद सीबीआई से उम्मीद है, इसके खुलासा उम्मीद है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिला डॉक्टर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, ये जो अभी जिस तरीके की राज्य सरकार, जो बंगाल की सरकार है या केंद्र की सरकार है, जिस तरीके से इस घटना पे जो कदम उठा रही है उसे लेकर के क्या, कितने आशान्वित हैं आप लोग? देखो, हमें तो ज्यादा अभी जो है ना सरकार और सिस्टम पे उतना भरोसा नहीं है। कोई भी काम होता है एविडेंस शायद मिटाने की कोशिश की गई है, बट वी वांट जस्टिस फॉर आवर चाइल्ड। मतलब हर माँ बाप के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को जब बाहर भेजते हैं वो, तो उनकी सुरक्षा का मतलब जिम्मेवारी उस इंस्टीट्यूशन की रहती है। तो ये एक बहुत बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसमें जस्टिस जो है जल्दी से जल्दी मिलना ही चाहिए। मैम, इस घटना के बाद कई रिपोर्ट्स भी निकल के आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित, इस तरीके की कई घटना आम होते जा रही है। इसे लेकर के जो एक आईएमए मांग कर रही है कि एक विशेष एक्ट लाया जाए, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट सबकी ड्यूटी है कि इस तरह का एक्ट हो और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब इस तरह से होना तो बहुत ही एक दुखद घटना है। एक बच्चा है, इतना एग्जाम पास करके मेहनत करके अपना करियर बनाने के लिए घर से दूर गया है, और उसके साथ ऐसा हो तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड इसमें जल्दी से जल्दी जो है न्याय मिलना चाहिए। ये और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो आपको ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी जिम्स कॉलेज से आए हैं। दरिंदगी की घटना के बाद जिस तरीके का आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, उसी की झलक आज आपको ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। और अभी जैसा कि हम बात करें तो पूरे देश में इस तरीके की घटना दिन प्रतिदिन अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर देखें तो इस तरीके की घटना हमें कई जगह देखने को मिलती है। ये प्रोटेस्ट हमारा
कलकत्ता में जो हादसा हुआ है मेडिकल कॉलेज में, उस लड़की के उपलक्ष्य में किया गया है। बहुत सारी जस्टिस डिनाई है, बहुत सारा एविडेंस मिटा दिया गया है। डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर के बहुत इश्यूज हैं जो कि हम सालों से देखते जा रहे हैं, पर कुछ भी उसकी तरफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे हमें सांत्वना मिले या हमें लगे कि हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी जरूरी हो गई है सरकार के लिए और लोगों के लिए भी। तो हमारी ये स्ट्राइक, हमारे ये जो मार्च पास है, वो उस डॉक्टर की याद में है और उसकी जो मौत हुई है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि ये चीज किसी भी औरत के साथ, किसी भी लेडी डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी या बिना ड्यूटी के भी किसी के साथ भी ये हादसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। इसके द्वारा हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की भी सेफ्टी और डिग्निटी प्लीज ध्यान में रखिए। अगर बात करें तो इस तरीके की जो दरिंदगी हुई है उसके बाद आक्रोश आपको ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे दिख रहा है और इस तरीके का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस तरीके की घटना आए दिन देखने को देश में मिलती है, लेकिन जो कलकत्ता में जिस तरीके की दरिंदगी की घटना एक डॉक्टर के साथ हुई है उसके बाद पूरे देश में उबाल है और इसी की झलक आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। आप ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और इस तरीके की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सोशल मीडिया के दूसरे पेजों पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद। ये फंसा हुआ है इसमें। अरे आप इसको माइक से लो ना, आप माइक क्यों बदल रहे हैं? आप माइक क्यों